सारा अरब इराक पर आग बबूला हो गया। मामला ही कुछ ऐसा है भाई। इराक ने यूएन में अपनी मरीन टाइम बॉर्डर की मैपिंग दी है, मैप दिया है कि भैया ये हमारा मरीन टाइम बॉर्डर है, समुद्री इलाका है, समुद्री बॉर्डर है, जिसके अंदर आपकी स्क्रीन पर देखिए, जिसके अंदर जो कुवैत है, कुवैत की कई सारी गैस फील्ड आ गई है। यानी कुवैत की समुद्री लाइन, समुद्री बॉर्डर, समुद्री इलाका भी आ गया है। यानी एक मैप, गलत मैप दे दिया। आपको आसान करके बता दूं, इराक ने यूएन को एक मैप दिया समुद्र का अपना, कहा ये हमारा है, ये तमाम बॉर्डर हमारा है, लेकिन असलियत में ये उनका बॉर्डर नहीं था। इसमें कुछ इलाके कुवैत के हैं, जिसमें कुवैत के कई सारी गैस फील्ड, ऑयल फील्ड आती है, जिस पर तमाम अरब देश जैसे सऊदी अरब, ओमान, कुवैत ऑब्वियसली, और इसके अलावा कई सारे अरब देश इराक पर भड़क गए। हजरात, इसके बाद सभी अरब देशों ने इराक को धमकी दी है कि तुरंत यूएन में जो तुमने अपना ये मैप सबमिट किया है, इसको वापस ले लो। इसके बाद कुवैत ने इराक के एनवॉय को, एम्बेसडर को समन किया और भैया रख कर खरी खोटी सुनाई, कई तरह के सवाल किए और उनसे कहा कि जल्द से जल्द अपना ये सबमिट किया हुआ गलत मैप यूएन से वापस ले लो। वहीं इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी जद्दा पहुंचे हैं, जहां पर उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया गया है। बिल्कुल वीवीआईपी अंदाज में स्वागत किया है। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद स्वागत किया है। हजरत मोहम्मद बिन सलमान से मिलने ही इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी गए हैं। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। सोमालिया लैंड को काउंटर करने के लिए सोमालिया ने भी अमेरिका को ऑफर कर दिया है कि आप हमारे यहाँ अपना अमेरिकी बेस खोल सकते हैं, अपना दफ्तर खोल सकते हैं, हमारी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सोमालिया लैंड ने अमेरिका से मान्यता हासिल करने के लिए अपने कपड़े खोल दिए थे कि भैया आप अपनी फौज यहाँ भेजो, आप अपना पैसा यहाँ लगाओ, आप मिलिट्री बेस खोलो, आप हमारा नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, सिर्फ इसके बदले हमें मान्यता दे दो सोमालिया लैंड। जिसके बाद अब सोमालिया ने कहा कि भैया अमेरिका से कि भैया आप भी हमारे यहाँ मिलिट्री बेस खोल सकते हैं। अमेरिकी एम्बेसडर ने जो 4 दिन पहले बयान दिया, वो आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी है। वो आग बनकर चारों तरफ फैल गई है। भाई, ओआईसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी एनवॉय ने, नेता ने, एम्बेसडर ने कह दिया था कि पूरे मिडिल ईस्ट पे अगर इजराइल कब्जा करना चाहे तो कर सकता है, ये उसका अधिकार है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। बस इसके बाद से पूरे इलाके में गुस्सा फट रहा है। अमेरिका की कंपनी ने इराक से ऑयल फील्ड की डील कर ली है। इराक की एक कंपनी पहले रूस के साथ काम कर रही थी, अब रूस को इराक ने धक्का दिया अमेरिका के कहने पर, और अब अमेरिका से डील कर ली है। हजरत नूरी अल मालिकी ये इराक के वो व्यक्ति हैं जो चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए कैंडिडेट हैं। अमेरिका भड़क गया है और अमेरिका ने कहा कि ये आदमी चुनाव ना लड़े, क्योंकि ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है चुनाव के लिए, मालिकी, ये ईरान के करीब है। बस यही वजह है कि अमेरिका नाराज है। अमेरिका कह रहा है कि भैया ये चुनाव ना लड़ें, और इन पर प्रेशर बनाया गया मालिकी पर कि आप जो है अपना प्रस्ताव वापस ले लें, एप्लीकेशन वापस ले लें और चुनाव ना लड़ें। अब मालिकी ने साफ कह दिया है कि मैं अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं लूंगा, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। मोहतरम हजरात, अमेरिका की फौज पूरी तरह से सीरिया से निकल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका की फौज जो सीरिया में चप्पे चप्पे पर तैनात थी, सीरिया से पूरी तरह से अपना सामान बांध चुकी है। सवाल यह है कि अब अमेरिका की फौज सीरिया से निकलकर कहां जाएगी? जवाब है इराक। इस वक्त इराक में तेजी से अमेरिका की फौज वापस तैनाती कर रही है। आईएस ने सीरिया की फौज पर हमला किया, जिसमें 4 सीरिया की फौज के जवान मारे गए और कई घायल हुए। आईएस ने धमकी दी है कि हम जोलानी को कत्ल करेंगे। अब यहां से कुछ ईरान के लिए जानकारी आ रही है, ईरान से जुड़ी जानकारी, तो ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए और शेयर कीजिए। यह सैटेलाइट इमेज तस्वीर जारी की है चाइना ने और कहा है कि ओमान के करीब अमेरिका के एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट और शिप
बैटलशिप पहुंच चुकी है जो ईरान के काफी करीब हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिस वीडियो में एक अमेरिकी पत्रकार फॉक्स न्यूज पर कह रहा है कि अमेरिका को ईरान पर हमला करके रिजीम को, सुप्रीम लीडर की रिजीम को चेंज कर देना चाहिए। वही पत्रकार जिसका वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है, आप उसके ट्विटर पर जाएंगे तो वो लगातार पिछले कई दिनों से यही पोस्ट कर रहा है, यही ट्वीट कर रहा है कि खामनाई को कत्ल कर दो, खामनाई को मार दो, खामनाई को मिटा दो। हजरात, ये मानसिकता अमेरिकी पत्रकारों की है। हजरात, दुनिया भर की कंपनियां अपने स्टाफ को, अपने लोगों को, अपने क्रू को कह रही हैं, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, ईरान, आप पूरे मिडिल ईस्ट की तरफ ना जाएं। जरूरत ना पड़ने पर या बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़ने पर मिडिल ईस्ट का दौरा ना करें, मिडिल ईस्ट की तरफ ना जाएं। वहीं इजराइल ने अपने अस्पतालों को फाइनल एडवाइजरी और ऑर्डर दे दिया है कि जंग के लिए तैयार रहो, कैजुअलिटी, भारी कैजुअलिटी के लिए तैयार रहो और आपके अस्पतालों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पार्किंग को भी खाली करने का आदेश दे दिया गया है। जगह जगह पर अंडरग्राउंड बेसमेंट को खोल दिया गया है। उधर तुर्की के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि हम तमाम ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बस ईरान और अमेरिका की जंग न हो, हमारी यही कोशिश है। भैया देखिए, इंटरनल रिपोर्ट है, कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। रिपोर्ट एज इट इज आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल। भाई, खबर यह है कि ये जो डेमोक्रेटिक्स की इंटरनल रिव्यू रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि कामला हैरिस राष्ट्रपति पद का चुनाव इसलिए हार गई क्योंकि इन्होंने फिलिस्तीन और गाजा का सपोर्ट नहीं किया था। फिलिस्तीन के लिए इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, गाजा के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिसकी वजह से ये चुनाव हार गई। इजराइल का जुल्म देखिए, इजराइल ने कई सारे फिलिस्तीनी चैनल, फिलिस्तीनी अखबार और फिलिस्तीनी यूट्यूब चैनल तक को टेरर लिस्ट में डाल दिया है ताकि वो रिपोर्टिंग न कर सके और वो रिपोर्ट ना कर सके और दुनिया को बता ना सके कि गाजा और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। गाजा को किस तरह से कंट्रोल करने वाला है अमेरिका, आप सोच नहीं सकते। डॉलर बेस सब कॉइन एक गाजा के लिए अमेरिका करेंसी लॉन्च करने वाला है जो डॉलर की तरह मजबूत होगी, लेकिन इसको कंट्रोल अमेरिका करेगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, चलो गाजा के लिए नया डॉलर बनाएगा अमेरिका। उसको किस तरह से अमेरिका कंट्रोल करेगा आगे तक, सोचिए कितना खतरनाक है। गाजा के अंदर बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा मंजर जहां चारों तरफ खंडर है और बीच में लोग इफ्तार कर रहे हैं। आपने देखा दूसरी तरफ इजराइल, ये देखिए, इजराइल रमजानुल मुबारक में भी रोजे के दौरान भी गाजा पर बमबारी कर रहा है। हजरात, गाजा कमेटी जो बनाई गई है, बोर्ड ऑफ पीस, उसका लोगो बनाया गया। उसका लोगो जब आया तो पहला लोगो आया जिसमें फिलिस्तीन का झंडा था, और मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये दूसरा लोगो है। इसके बीच में जो आप फिलिस्तीन का झंडा देख रहे हैं जिस शेप में है, सिर्फ ये शेप जो है, जो दिख रहा है आपको, ये पहले लोगो था। तो इजराइल भड़क गया, ये फिलिस्तीन का झंडा है और फिलिस्तीन के झंडे के साथ दोस्तों ईगल भी है, चील भी। तो कहा कि ये तो फिलिस्तीनियों का है, ये तो पीए का है, फिलिस्तीन अथॉरिटी का, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरा लोगो ये बन गया पूरा लोगो। अब ये देखिए, पूरा लोगो यही है जो आपकी स्क्रीन पर है। अब इस पर इजराइल से भड़का कि इस लोगो के साथ लिखा है नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। इस पर यह भड़क गया इजराइल कह के कि नेशनल किस बात का भाई, फिलिस्तीन कोई देश ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, जो आज तक देश नहीं है इजराइल, जो इलीगल है, जो ऑक्यूपाइड है, वो अगर फिलिस्तीनी या समझ लीजिए अरब लिखते हैं कि भाई फिलिस्तीन एक नेशन है, तो इजराइल उसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो ये लोगो भी रिजेक्ट कर दिया गया है। वहीं इजराइल की नेवी गाजा के बॉर्डर पर ओपन फायर कर रही है।
ये जो बच्चा आपको दिख रहा है जिसके चेहरे को मैंने छुपा दिया है, ये बच्चा इस कदर बीमार था कि इसको बाहर ले जाकर इलाज की जरूरत थी और इसके परिवार वालों ने परमिशन मांगी इजराइल से कि इन्हें बाहर जाने दे। इजराइल ने परमिशन नहीं दी और बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। इजराइल के सेटरों को देखिए, इतने बड़े खुद नहीं हैं और लुल्ली से बड़े जो हैं बंदूक ताने हुए हैं, बंदूक लटकाए हुए हैं और हथियारों के दम पर फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी जमीन से उनको भगा रहे हैं। वहीं इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाके में जाकर नाच और गा और कूद रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मस्जिदों के अंदर इजराइल के सेटलर घुसे और आग लगा दी। ما حاطين سفنج تحت الموكيت فوصلت النار للمنطقه هاي ويعني باذن من الله انها طفت النار ولان كان يعني لو وصلت جوا كله موكيت وكله سفنج وكله كان ما وقفت ولا دقيقه. وطبعا كتبوا برا في كتابات برا كاتبين احنا مجموعات تدفيع الثمن والانتقام ومحمد. ऐसा ही भारत में भी हो रहा है। भारत में भी एक खास संस्कारी समुदाय है जो मस्जिदों के अंदर, नेपाल में भी हो रहा है, मस्जिद में घुस रहे हैं, मस्जिद में घुसने के बाद मस्जिद में आग लगा रहे हैं। जब तक इनका सामना नहीं किया जाएगा, जब तक भारत के मुसलमान बिल्कुल शेर की तरह, बल्कि अभी तो गीदड़ बना हुआ है भारत का मुसलमान, जब तक एक एक मुसलमान इनका सामना नहीं करेगा, इसी तरह से हमारी मस्जिदें जलती रहेंगी। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हमारी आंखों के सामने 2 स्टेट सॉल्यूशन दूर हो रहा है, धुंधला हो रहा है, उनको छीना जा रहा है। जर्मनी के अंदर फिलिस्तीनियन सीरियन फिल्म डायरेक्टर को अवार्ड मिला। उस अवार्ड के अंदर ही अवार्ड शो में अवार्ड हासिल करने के बाद उस फिलिस्तीनियन सीरियन डायरेक्टर ने स्पीच में, विनिंग स्पीच में कह दिया कि इजराइल के जेनोसाइड का साथी जर्मनी है। भाई इतनी हिम्मत चाहिए भाई, बड़ी हिम्मत लगती है। ये सुनने के बाद, अब वीडियो देखिए, ये सुनने के बाद जो जर्मनी के वहां उस सभा में, उस प्रोग्राम में जो मिनिस्टर्स बैठे थे वो उठकर चले गए। मेरा मानना है कि भाई उठकर चले गए बहुत कम किया। यहां तो हो सकता था गिरफ्तारी होती, गोली मार दी जाती, जेल में डाल दिया जाता। गाजा के हाल कितने बुरे हैं मैं लगातार बता रहा हूं और बार बार हर दिन याद दिला रहा हूं। बाद में ना कहना, लोग मेल करते हैं, रजा भाई अब हम मदद भेजना चाहते हैं, हम गाजा में मदद कैसे भेजें। भाई कुछ टाइम के लिए ही अब है, उसके बाद हम मदद नहीं भेज पाएंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये अकाउंट डिटेल है। अगर स्कैनर जो अक्सर काम नहीं करता है तो आप बैंक अकाउंट डिटेल, पेटीएम पे आता है ऑप्शन बैंक ट्रांसफर, उस पर आप बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालेंगे, नाम मोहम्मद रजा आएगा, करंट अकाउंट है। आप अगर मदद भेजना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको इतनी तौफीक दी है कि गाजा में देखिए, अगर हमारी इस वीडियो को 1 लाख देख रहे हैं लोग, सोचिए हम लोग कितने मुर्दा हैं। 1 लाख लोग देख रहे हैं, 1 लाख लोग में से 50,000 भी सिर्फ 1-1 रुपया, ये नहीं कह रहा भाई कोई 10,000 1 लाख दे, ना ना ना, 50,000 लोग भी अगर 1-1 रुपया दें तो एक ही वीडियो की मदद से 50,000 रुपया हम गाजा भेज सकते हैं एक वीडियो से। लेकिन नहीं, हमें तो खानी है रात को नहारी और इतना खा लेना है, खा के बेहोश हो जाना है। इतना खा लेंगे तरावी में नहीं खड़े हो पाएंगे। आप समझ रहे हो, रात भर खेलेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, दिन भर सोएंगे। ये हमारा रोजा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। गुनाह हमारे इतने हैं, अच्छाई हमारी इतनी है। हम तो वो हैं कि मस्जिद में अगर 500 रुपए देते हैं तो ऐसे निकाल के देते हैं ताकि दुनिया देखे। देख रहा है, अबे हम तो मस्जिद में पैसे दे रहे हैं, तू क्या दे बे। अब समझ रहे हो, हमारे यहाँ अगर 1000 रुपए को मस्जिद में चंदा दे दे तो सोचता है पंखे की पत्तियों पर हमारा नाम बाप समेत लिखा जाए, वल्द फलाना ये और पिसर ये। अगर एक फ्रिज लगवा देगा कोई पैसे वाला तो वो चाहेगा बाप का, दादा का, परदादा का नाम हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में लिखा जाए मशीन के ऊपर पानी की। ऐसे लोगों के सामने मैं रोज आता हूं और रोज कहता हूं भाई थोड़ा सा ईमान को कुरेदो और गाजा की मदद के लिए आगे आओ, किसी की दुआई लगेगी। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।